ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि जब भी आप इस कोड को रन करते हो, तो यहाँ पर आपने 2 कैच ब्लॉक लिखे हुए हैं, दोनों में से एक एग्ज़ीक्यूट होता है, एक एग्ज़ीक्यूट नहीं होता, ओके? तो अब इस बात को आपने गौर से समझना है। देखिए, ट्राई के अंदर जब ये कोड एग्ज़ीक्यूट होता है, तो सबसे पहले ये जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये एग्ज़ीक्यूट होती है। अब अगर इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो ये जो सेकंड लाइन है, ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी और इसके रिलेटेड जो भी कैच ब्लॉक आपने लिखा हुआ है, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ये सेकंड वाला, ठीक है? अगर अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ना 0 को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ओके? इट मीन्स अब ये जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन जो है वो नहीं आएगी। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन ठीक से एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर सेकंड लाइन पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी और फिर क्या होगा कि ये वाला जो इसके रिलेटेड आपका कैच ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? और अगर इसके आगे कोई और लाइन आप लिख दें तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्शन आती है तो आपका जो कंपाइलर है वो आपको कैच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूट करके दिखाता है, अगली लाइंस को वो एग्जीक्यूट नहीं करता। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो क्या होगा, सेकंड लाइन पे हमें कोई भी एक्सेप्शन सॉरी फर्स्ट लाइन पे हमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा, तो सेकंड लाइन पे जैसे एक्सेप्शन आएगा ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मैं इसे रन करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आउटपुट में देखें, सबसे पहले हमारे पास 5 आंसर आया जब हमने डिवाइड किया। उसके बाद सेकंड कैच के अंदर आपने जो कोड लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर शो हो रहा है योर वेरिएबल इज एम्प्टी। तो इस तरह से ये जो एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है जब आप एक ट्राई के साथ डिफरेंट कैच ब्लॉक लिख देते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो आपने ज़रूर बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि आपका पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ।